डिमांड कर्व क्या होता है? देखिए, डिमांड कर्व जो है वो रिलेशनशिप होता है, कैसा ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द कमोडिटी डिमांडेड, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। जब हम इसकी रिलेशनशिप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिमांड कर्व कहते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल पे क्वांटिटी डिमांडेड और वर्टिकल लाइन पे प्राइस है। तो किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है? सपोज करिए 1 प्राइस पे 500 क्वांटिटी डिमांडेड है और 2 पे जो है 400, 3 पे 300। तो ये जब हम इसको प्लॉट करेंगे इस पॉइंट को, तो वो क्या होता है? एक कर्व निकल के आता है। तो आप यहाँ पे जो कर्व देख रहे हैं क्या है? एक स्ट्रेट लाइन कर्व है जिसको हम लीनियर कर्व भी कहते हैं। तो ये जो कर्व है यही डिमांड कर्व है। तो डिमांड कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी एंड द अमाउंट ऑफ इट दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट दैट गिवन प्राइस, यानी कि किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। जब उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो डिमांड कर्व हो जाता है। अब ये जो डिमांड कर्व है दो फॉर्म में होता है, एक होता है लीनियर डिमांड कर्व और दूसरा होता है पावर डिमांड कर्व। लीनियर डिमांड कर्व यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले है, तो लीनियर डिमांड कर्व का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होता है। लीनियर मतलब कि स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। तो डिमांड कर्व क्या है? फॉलोज स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप इन द केस ऑफ लीनियर डिमांड कर्व। तो यहाँ पे लीनियर डिमांड कर्व में स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप कब होता है? तब होगा जब प्राइस चेंज होने पर प्राइस इलास्टिसिटी भी चेंज होती है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। व्हेन कर्व इज लीनियर इलास्टिसिटी इज चेंजिंग, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे जब प्राइस 4 रुपए थी, फिगर में आप देख रहे होंगे प्राइस 4 रुपीज़ थी तो इलास्टिसिटी 4 थी। वहीं पे जब प्राइस 1 रुपये हो गई तो इलास्टिसिटी 1/4 हो गई, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो चेंज हो रही है विद द चेंज इन प्राइस। तो इस केस में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप आती है, यानी कि लीनियर डिमांड कर्व बनता है। और जो स्लोप है या फिर जो रेट है, जिस रेट से डिमांड कर्व राइज या फॉल होता है, वो डिपेंड करता है डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की दो क्वांटिटीज जो हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बीच में जो है उसके बीच की डिफरेंस पे जो है रेट या स्लोप जो है वो डिपेंड करता है। जो लाइन है, जो लीनियर कर्व आप देख रहे हैं, वो कितना राइज होगा कितना फॉल होगा वो उसके डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। और जो लीनियर डिमांड कर्व होता है वो कैलकुलेट करते हैं D इज इक्वल टू A माइनस बी पी, जहाँ पे D और P क्या है? D मीन्स डिमांड और P मीन्स प्राइस पर यूनिट, और A जो है वो इंटरसेप्ट है और बी जो है वो स्लोप है। तो इसी तरीके से दूसरा फॉर्म है दैट इज पावर डिमांड कर्व। अब पावर डिमांड कर्व में क्या होता है? यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डिमांड कर्व है यहाँ पे आर्क के रूप में जो है शो किया जाता है। आर्क शोज द रिलेशनशिप। जो लीनियर डिमांड कर्व में आपने देखा वहाँ पे क्या था? वहाँ पे जो डिमांड कर्व था वो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप था, और पावर डिमांड कर्व में जो आर्क है, ये जो डिमांड कर्व है वो आर्क के रूप में हो गया है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है प्राइस इलास्टिसिटी वो जो है कांस्टेंट हो जाती है विथ रिलेटिव टू प्राइस चेंज, यानी कि प्राइस चेंज होने पर प्राइस इलास्टिसिटी में ज़्यादा चेंज नहीं होता है। इस वजह से जो डिमांड कर्व है वो आर्क का शेप ले लेता है। प्राइस इलास्टिसिटी आप सभी को पता होगा क्या होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी मींस चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जो चेंज होता है उससे इलास्टिसिटी का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो रिलेटिवली कांस्टेंट होती है, इसी वजह से चेंज जो है पावर डिमांड कर्व क्या होता है? आर के रूप में आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, इसको हम जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज D इज इक्वल टू A P टू द पावर B। यहाँ पे क्या हो गया? डिमांड और P से प्राइस पर यूनिट, A जो है वो इंटरसेप्ट हो गया, B स्लोप हो गया। B जो है माइनस एडिटिव इनवर्स होता है, यानी कि अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव में है तो हम उसको नेगेटिव में लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये पावर डिमांड कर्व होता है, ठीक है। तो पावर डिमांड कर्व में आर के रूप में डिमांड कर्व होता है, लीनियर में स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होता है। D इज इक्वल टू A P टू द पावर B पावर डिमांड कर्व, और D इज इक्वल टू A माइनस बी पी, वो क्या हो जाता है आपका? दैट इज लीनियर डिमांड कर्व। अब अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज इनकॉर्पोरेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सभी को पता होना चाहिए। जब दो गुड्स ऐसे होते हैं जो एक साथ एक दूसरे के साथ यूज किए जाते हैं तो उस टाइप के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हेन टू गुड्स आर यूज टुगेदर, जैसे कि शेविंग रेजर और ब्लेड होता है एक साथ यूज होते हैं, ब्रेड एंड बटर एक साथ यूज होते हैं, टूथब्रश एंड टूथपेस्ट एक साथ यूज होते हैं। ये दोनों ये सब क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, यानी कि एक तरीके के रिलेटेड गुड्स हो गए जो एक साथ ही यूज किए जा सकते हैं, अलग अलग यूज नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर? तो मेथड इन विच अभी इनकॉर्पोरेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में क्या होगा कि मेथड इन विच वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट इज प्राइस्ड टू अचीव मैक्सिमम सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, आप सपोज कि रेजर और ब्लेड ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तो इन दोनों में से जब किसी एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है आप इतना सेट कर देते हो कि आपकी सेल्स ज़्यादा हो, यानी कि उसकी प्राइस क्या करोगे? आप कम कर दोगे, इतना कम फिक्स कर देते हो कि उसकी सेल्स ज़्यादा हो। भाई ऑब्वियस सी बात है, डिमांड में क्या होता है? प्राइस कम होगी तो सेल्स ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो सेल्स ज़्यादा होगी। तो आप उसकी प्राइसिंग इस तरीके से करते हो कि उसकी सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा होगी विदाउट कॉस्ट एंड प्रॉफिट कंसिडरेशन, यानी कि आप कॉस्ट और प्रॉफिट कंसिडरेशन को उस प्रोडक्ट के केस में आप कंसीडर नहीं करते हो, और आपका फोकस ये होता है कि प्राइसिंग ऐसी की जाए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम हो। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि
उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की जो दूसरा प्रोडक्ट है जिस पे साथ वो यूज़ किया जाएगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर रेज़र और ब्लेड में, तो रेज़र सस्ता होता है लेकिन ब्लेड आपका जो है वो महंगा होता है। तो रेज़र आप एक बार परचेज करते हो लेकिन ब्लेड जो है आप बार बार परचेज करते हो। तो रेज़र की प्राइसिंग इस तरीके से की जाती है कि लोग रेज़र खरीदें तो उसके लिए उसका स्पेसिफिक ब्लेड भी लोग परचेज करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो ब्लेड के प्राइस में रेज़र की प्राइसिंग भी जो है वो इंक्लूड हो जाती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू जनरेट एडुकेट लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ इसी को कहते हैं इनकॉर्पोरेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से आप जो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हो कि एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग से दूसरे प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है वो जो लॉस हो रहा होता है वो कवर हो जाता है और साथ ही साथ आपको एक एडुकेट लेवल का प्रॉफिट भी जनरेट होता है। तो एक तरीके का ये क्या है? ऑप्टिमाइज प्राइसिंग, यानी कि आप प्राइसिंग इस तरीके से सेट करते हो कि आपका ना प्रॉफिट होता है, मतलब कि ना लॉस होता है, और आपको एक एडुकेट लेवल ऑफ प्रॉफिट भी जनरेट होता है। सेल्स वॉल्यूम भी इंक्रीज रहती है और अच्छी खासी मेंटेन रहती है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।